हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। तो हम थे कल अध्याय नंबर 20 में। तुमने यहाँ से पढ़ना है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है। मानसी माता जी, याद है कल कहाँ तक पढ़ा था? 215 पेज नंबर था और एंड वाला पैराग्राफ रहता था। माता जी, हमें नया स्टार्ट करना था ना, हमें पूरा एंड कर दिया था। नया स्टार्ट नहीं करना था माता जी, 215 पेज नंबर था, उसका लास्ट पैराग्राफ। शरद के दिन में थोड़ी कड़ी यहाँ से पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। इनफाइनेक्स प्रभु जी और दीपक कुमार सिंह जी, आपको कुछ कहना तो है नहीं, आप अननेसेसरी अपने आप को म्यूट मत करें, ठीक है? कक्षा चल रही है, ऐसे डिस्टरबेंस होती है। जब आपने बुक रीड करनी होगी तो फिर आपकी टर्न दे देंगे। श्री मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चलो जी, हरे कृष्णा। माता जी, प्रभा माता जी भी नहीं आए ना, वो पढ़ रहे थे कल। ओके, मैं पढ़ लेती हूँ। शरद में दिन के समय कड़ी धूप होती है, किंतु रात्रि में स्वच्छ चांदनी से लोगों को दिन की थकान से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मुकुंद या कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वह अपने आप को शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त हो सकता है। मुकुंद या कृष्ण वृंदावन की गोपियों के लिए भी सांत्वना प्रदान करने वाले हैं। ब्रजभूमि की गोपियां कृष्ण के विरह के कारण सदैव दुखी रहती हैं, किंतु जब वे शरदकालीन चांदनी रात में कृष्ण से मिलती हैं तो उनकी वियोग जनित क्लांति मिट जाती है। जिस तरह बादलों से रहित आकाश में रात्रि के समय तारे अत्यंत सुंदरता से चमकते हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समस्त कल्मश से रहित होकर शरदकालीन आकाश में तारों की भांति सुंदर लगने लगते हैं। यद्यपि वेदों में योगाभ्यास के लिए ज्ञान अर्जित करने हेतु और यज्ञों द्वारा कर्म करने हेतु आदेश दिए हुए हैं, किंतु उनका चरम प्रयोजन श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है। मनुष्य को चाहिए कि वेदों के प्रयोजन को ठीक से समझकर कृष्ण भावनामृत स्वीकार करे। अभी श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया है कि जो कृष्ण भगवान है, जैसे कई लोग होते हैं वेद पढ़ते हैं कि वेद पहले थे, वेद पहले थे, वेद पढ़ते हैं, लेकिन वेदों में क्या बताया जा रहा है? वेदों का वास्तविक जो ज्ञान है वो भी यही है कि कृष्ण ही भगवान है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण भगवान जो है 15 अध्याय के
15वें चैप्टर जो है उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। उसका जो 15वां श्लोक है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा जानने लायक अगर कुछ है, वेदों में क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, तो वो मैं हूँ। वेदों का संकलन करता जो है वो कौन है, वो मैं हूँ। तो भगवान यहाँ पर इस श्लोक में ये बताते हैं, ठीक है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबको मेमोरी देता हूँ। किसी को ज्ञान चाहिए तो ज्ञान मैं देता हूँ। जैसे हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं, जैसे शाम वाली जो क्लास है हमारी, किसी किसी को सिर्फ नॉलेज होता है, वो आता है, नॉलेज ग्रहण करता है, चलो ठीक है, उसको समझ में आ गया, आगे मैंने उसको एक्सप्लेन किया, दूसरे स्टूडेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे है, उनको समझ में आया, थोड़ा ये हो गया ज्ञान। ठीक है, ज्ञान को याद रखना जो है कि हमको आज क्लास में ये हमने पढ़ा था, कक्षा में ये हमारा ज्ञान जो है, वो ज्ञान हमारी मेमोरी में चला जाए, हमको याद हो जाए, तो वो क्या चीज है, स्मृति। हमें याद में रह जाता है जो चीज, स्मृति में आ गया, मेमोराइज हो गया। ठीक है, उसके बाद जो चीज हम, कई बार होता है कि स्मृति के में मतलब पहले हमें ज्ञान हुआ, फिर हमें याद हो गया, मेमोराइज हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जिंदगी में घट जाती हैं हमारे साथ, जैसे किसी अपने की डेथ हो जाती है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे साथ जिंदगी में बहुत बहुत कुछ गलत होता है, बहुत बहुत कुछ बुरा होता है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि आपको मोटिवेट करने के लिए, आप पुरानी जो चीजें जो आपके साथ हो गया, किसी ने गलत कर दिया, उस चीज को भुलाने के लिए जो फॉरगेटिंग है वो मैं देता हूँ। मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनै च, स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनै च, मेमोरी, फॉरगेटिंग, ज्ञान, नॉलेज, सब कुछ मेरे से आ रहा है। फिर भगवान कहते हैं कि वेदों में वेदों का जो संकलन करता है वो मैं हूँ। वेदों में जानने के बारे में जो लिखा है कि किसके बारे में जानना है, वो मैं हूँ। वेदों के बारे में बताया किसके बारे में है, वो मैं हूँ। ठीक है, फिर से सुनेंगे, श्लोक इंपॉर्टेंट है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। तो जो लोग होते हैं जो खाली वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों के बेसिस के ऊपर वो लोग क्या कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है जी, कोई आकार नहीं है जी, निराकार है जी, ये है जी, फलान है जी, ढींग है जी, ऐसे ऐसे कह देंगे। लेकिन एक बार क्या हुआ था, पुस्तक विस्तरण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है इस्कॉन की तरफ से, तो उन दिनों भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो जो वैदिक कर्मकांडी लोग होते हैं उनका पूरा ग्रुप था, और एक जो इस्कॉन के सन्यासी थे, वो श्रीमद् भगवद गीता जो थे वो पुस्तक वितरण कर रहे थे, लोगों में बांट रहे थे। तो उन्होंने बोला भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार है, वो ये है वो है, सब कुछ मतलब ऐसे कहने लगे। उन्होंने बोला आप, वो वेदों के इतने इतने श्लोक लग गए बोलने, इतने इतने श्लोक लग गए बोलने, कि वो प्रभु जी जो थे वो कहने लगे मतलब अच्छा चलो ठीक है, आपने वेद पढ़े तो आप मुझे बताओ कि भगवान कौन है, वेदों में किसके बारे में बताया कि भगवान कौन है, बताओ। चुप हो गए। उन्होंने फिर बोला श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण भगवान की वाणी है। हाँ जी हाँ बिल्कुल है, ठीक है। कृष्ण भगवान जो है बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि वेदों में जिसके बारे में लिखा है वो मैं हूँ, वेदों का प्रयोजन को ठीक से समझो, कृष्ण भावना में स्वीकार करो। तो ये जो लाइन थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य को क्या चाहिए कि वेदों के प्रयोजन को ठीक से समझकर कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करे, क्योंकि वेद बेसिकली क्या है, हमारी माता है। जिस तरह से भौतिक जगत में एक मदर होती है, मम्मा होती है, वो अपने बच्चों को बताती है कि बच्चे ये आपके पापा है। मतलब कैसे बताती है कि जैसे आपके पापा घर में आते हैं, बच्चा पापा आ गए, पापा आ गए, मम्मा उसको बोलती है, तो बच्चे को पता लगता है हाँ ये मेरे पापा है। तो माँ के द्वारा बच्चे को पता चलता है कि हमारे पिता कौन है। सिमिलरली जो वेद हैं, जितने भी हमारे शास्त्र पुराण है, उनका सार क्या है, श्री कृष्ण ही भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही भगवान है। तो उनके बारे में अगर हमें जानना है तो हमें कहाँ से पता लगेगा, शास्त्रों से पता लगेगा। तो शास्त्र जो है या वेद जो है वो हमारी माता का कार्य करते हैं। वो माता है जो हमको हमारे परम पिता से मिलाती है कि आपके परम पिता जो है वो तो श्री कृष्ण भगवान है। और वेद किसने लिखे, वेद व्यास जी ने लिखे। श्रीमद् भगवद गीता किसने लिखी, वेद व्यास जी ने लिखी।
और जो वैदिक लोग हैं, जो कर्मकांडी लोग हैं, वो बोलेंगे कि हाँ हम वेदों को बिलीव करते हैं लेकिन भगवत गीता को बिलीव नहीं करेंगे। क्यों? क्या भगवत गीता ऐसे ही किसी ने लिख दी थी राह चलते बंदे ने, कि किसी को बोला कोई काम धंधा नहीं, आ बैठ इधर मेरे पास पैसे पूसे मिल जाएंगे, थोड़ी सी भगवत गीता लिख दे। ऐसे थोड़ा किसी से लिखवा लिया है। जो ऋषि वेद व्यास है वो ग्रंथावतार है, वो ग्रंथावतार है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में आप लोगों ने पढ़ा है, पहले भी सेशन भी इसका स्पेशल 2-4 बार लगाया मैंने, कि जो कितने तरह के अवतार होते हैं। गुण अवतार है, पुरुषोत्तम अवतार है ना, शाक्त्य अवतार है, आवेश अवतार है जिसको पोटेंसी है पूरा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे अवतार है। तो ऐसे ही ग्रंथ शाक्त अवतार कौन है? जिनको ग्रंथ के लिखने की शक्ति जिनको मिली है, तो वो ऋषि वेद व्यास है। तो ऋषि वेद व्यास ने ही वेदों को लिखा, ऋषि वेद व्यास ने ही कृष्ण इसको श्रीमद् भगवत गीता को भी उन्होंने लिखा। लेकिन लिखने की जो शक्ति है वो भगवान उनको देते हैं। वो कैसे देते हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, उसके बारे में भी आपको ज्ञान है। तो अभी जो वेद व्यास जी थे वो 17 पुराण के करीब लगभग लिख चुके थे। 18 मतलब पुराण उन्होंने लिख दिए, उन्होंने वेदों की रचना कर दी। ठीक है, उसके बाद भी उनको लिखने के बाद ना फीका फीका लग रहा था कि कुछ कमी रह गई है, कहीं कुछ छूट रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, मजा नहीं आया, रस नहीं मिल रहा, कुछ उनको ऐसा लगा। तो वहां पर आए ऋषि, ये अपना हमारे नारद मुनि जी। जब नारद मुनि जी आते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या बात है। तो ऋषि वेद व्यास जो होते हैं वो उनको बोलते हैं कि मैंने सब कुछ लिख दिया लेकिन मेरे को ना संतुष्टि नहीं हो रही है। एक होता है ना इंसान को काम करके सेटिस्फेक्शन मिलती है, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही, मेरे को अधूरा अधूरा फीका फीका लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको बोला क्योंकि आपने डायरेक्ट वे में भगवान के बारे में नहीं बताया, तो फिर उन्होंने भागवतम लिखा। तो भागवतम जो था ये कैसे लिखा, इसके पीछे भी एक कथा है जो ऑलरेडी आपने ग्रुप में सुनी हुई है मेरे से पहले भी, कि जो नारद मुनि जी थे, नारद मुनि के साथ क्या हुआ कि वो बचपन में जब छोटे थे तो उधर उनके घर में कुछ ब्राह्मण आए कार्तिक मास में रहने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हमने पूरा 1 महीना जो है अब आपके कार्तिक मास में आए थे, या आई थिंक वो जो चतुर्मास, शायद चतुर्मास में रहने के लिए आए। तो उन्होंने बोला कि अब हम कुछ दिन आपके घर में रहेंगे। इसको मैं कंफर्म करके बता दूंगी, शायद मुझे गलती लग रही है। उनके घर में रहने के लिए आते हैं नारद मुनि जी के घर में कुछ ऋषि, मतलब सन्यासी लोग। तो जो नारद मुनि थे वो तो बचपन से ही भक्त थे भगवान के, उनको बड़ी खुशी हुई कि अब मुझे भक्तों का संग मिलेगा, वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जब समय खत्म होता है तो उनके घर से वो जाने लगते हैं। तो उनकी माता जी जो थी वो बेसिकली एक राजा के घर में दासी का कार्य करती थी, खाना पकाने का कार्य करना, मतलब उनका ध्यान रखना उनका काम था पूरा। तो जो ये थे नारद मुनि जी, इनको बड़ा फील हुआ कि अब ये चले जाएंगे, मेरा भक्तों का संग जो है वो छूट जाएगा, मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं नारद मुनि, आप ऐसा करो, आप हमसे ये ले लो, चतुर्मास इज राइट जी प्रभु जी, चतुर्मास। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, आपको चतुर्श्लोक की हम भागवतम देते हैं। उनको नारद मुनि जी को उन ऋषियों ने सिर्फ 4 श्लोक सिखाए। 4 श्लोक जो थे, जो नारद मुनि को पता थे, उन्होंने वो 4 श्लोक बताए वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकास के बेसिस के ऊपर 18,000 श्लोक, जो कि श्रीमद् भागवतम महापुराण, जिसको कहा जाता है ग्रंथों का महाराजा, ग्रंथों का राजा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, ग्रंथों का जो राजा है, तो उसकी रचना कर दी। तो कई बार ये होता है कि कुछ लोग आपको मिलेंगे समाज में, क्योंकि आप लोग में से कई लोग हैं जो भक्ति शास्त्री का कोर्स कर रहे हैं, कई लोग जो हैं वो भी भगवत गीता पे हैं। धीरे धीरे आप लोग अपना भक्ति का जब स्तर बढ़ेगा, आपके सामने चुनौतियां आएंगी, लोग आपको प्रश्न करेंगे, नहीं जी पहले वेद थे। श्रीमद् भगवत गीता के 4th चैप्टर में भगवान कह देते हैं कि भगवत गीता मैंने सबसे पहले किसको सुनाई थी, सूर्य देव को सुनाई थी। तो आपको ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देना आना चाहिए कि आप उनको बता सको, क्योंकि डायरेक्ट बताया हुआ भगवान ने सब कुछ भगवत गीता में। भगवत गीता कृष्ण भगवान की वाणी है। ठीक, एनीवेज हम काफी ज्यादा आगे चले गए, चलो आगे पढ़ लेते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में लीन भक्त के विमल हृदय की तुलना शरदकालीन शुभ्र आकाश से की जाती है। शरद ऋतु में निर्मल आकाश में तारों समेत चंद्रमा अत्यंत चमकीला लगता है, किंतु भगवान स्वयं यदुवंश के आकाश में प्रकट हुए थे। वे यदुवंशियों से घिरकर तारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। जब उद्यान में अनेक फूल खिलते रहते हैं तो ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु से त्रस्त पुरुष को ताजी सुगंधित वायु अत्यंत सुखद लगती है। दुर्भाग्यवश गोपियों को ऐसी कोई वायु से लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि वे अपना हृदय कृष्ण को अर्पित कर चुकी थी। सामान्य लोगों को शरदकालीन
उत्तम मंद समीर भले ही आनंद प्रद लगा हो, किंतु गोपियां कृष्ण के आलिंगन के बिना प्रसन्न ना थी। शरद ऋतु आने पर सारी गौएं, हिरण, पक्षी तथा अन्य मादाएं गर्भ धारण करती हैं, क्योंकि इस ऋतु में नर यानी कि पति कामाभिभूत हो उठते हैं। ऐसी गर्भवती मादाएं ठीक उन अध्यात्मवादियों की भांति हैं, जिनको भगवान की कृपा से जीवन लक्ष्य प्राप्त होने का वरदान मिल गया हो। श्री रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति का पालन करे, विधि विधानों को माने, भौतिक कलमश से अपने आप को दूर रखे और भक्तों के सानिध्य में रहे। जो इन 6 सिद्धांतों का पालन करता है, उसे भक्ति का वांछित फल अवश्य मिलता है। जो मनुष्य धैर्य पूर्वक भक्ति के अनुष्ठानों को पालता है, उसे समय आने पर उसी प्रकार फल प्राप्त होगा, जिस प्रकार पत्नियों को गर्भ धारण करने पर संतान सुख मिलता है। शरद ऋतु में सरोवरों में असंख्य कमल के फूल खिलते हैं, क्योंकि कुमुदनियां नहीं रहती। वैसे दिन के समय कमल तथा कुमुदनी साथ साथ खिलते हैं, किंतु शरद में प्रचंड आतप यानी कि धूप के कारण केवल कमल ही खिल पाते हैं। यह दृष्टांत उस देश की तरह है जहां का राजा या शासन प्रबल होता है। उसमें चोर तथा डाकू जैसे अवांछित तत्व नहीं पनपते। जब नागरिकों को विश्वास हो जाता है कि उन पर डाकुओं का आक्रमण नहीं होगा, तो वे संतोषजनक विकास करते हैं। प्रबल शासन की तुलना शरदकालीन प्रचंड धूप से की गई है। कुमुदनियां, डाकू इत्यादि अवांछित तत्वों जैसी हैं और कमल पुष्पों की तुलना संतुष्ट नागरिकों से की गई है। शरद ऋतु में खेत पके अन्न से भर जाते हैं, लोग फसल से अत्यंत प्रमुदित हो उठते हैं और अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं, यथा नवान या भगवान को नवीन अन्न की भेंट करना। नया अन्न सर्वप्रथम विविध मंदिरों में अर्चा विग्रहों में भेंट चढ़ाया जाता है और सबको इस नए अन्न से बनी खीर खाने के लिए न्योता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक उत्सव तथा पूजा विधियां हैं, जिनमें से विशेष रूप से बंगाल में दुर्गा पूजा नामक सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उस काल वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण शरद ऋतु अत्यंत अत्यंत आकर्षक बनी हुई थी। कोई रीड करना चाहता है तो पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस करो, मैं थक गई हूँ थोड़ा सा। ओके रिया माता जी, आप पढ़ लो, अनम्यूट हो आप। हरे कृष्ण। व्यापारिक समुदाय, राजसी वर्ग तथा ऋषि सभी वांछित पर प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाने के लिए स्वतंत्र थे। इसी प्रकार भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होकर अध्यात्मवादी भी मनवांछित फल प्राप्त करते थे। वर्ष ऋतु में व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, अतः इससे वांछित फल नहीं मिल सकता। इसी प्रकार राजसी वर्ग लोगों से कर संग्रह करने के उद्देश्य से इधर उधर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि साधु पुरुष भी जिन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश करने के लिए विचारण करना पड़ता है, वर्ष ऋतु में वैसे नहीं कर पाते। किंतु शरद ऋतु में सभी लोग अपना अपना बसेरा छोड़ने लगते हैं। एक आध्यात्मवादी, चाहे वह ज्ञानी हो या योगी या भक्त, शरीर होने से आध्यात्मिक उपलब्धि का भोग नहीं कर सकता, किंतु शरीर त्याग करते ही या मृत्यु के पश्चात ज्ञानी परमेश्वर के तेज में लीन हो जाता है। योगी लोकों को चला जाता है और भक्त भगवान के लोक गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक को जाता है, जहाँ वह
शाश्वत शाश्वत आध्यात्मिक जीवन भोगता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्रद्धा का वर्णन नामक 20वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। रिया माता जी आपके लिए हरि बोल। तो जो चतुश्लोकी जो नारद मुनि जी ने बताई थी वेद व्यास जी को, वो चतुश्लोकी जो है श्रीमद् भागवतम में आती है। जैसे कई बार होता है, आपको याद होगा एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया था, एक प्रभु जी ने, पता नहीं माता जी ने, कि मैं भागवतम कभी पढ़ता हूँ कभी नहीं पढ़ता हूँ, फिर मुझे जो मैंने पढ़ा उसका फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा या क्या होगा, मन तो करता है पढ़ नहीं सकता, पढ़ नहीं पाता। तो उनको मैं ये बताया था मैंने ग्रुप में उस दिन भी, कि आप सिर्फ भागवतम के 4 श्लोक पढ़ो, जिसको बोला जाता है चतुश्लोकी भागवतम, जो आता है दूसरा जो स्कंद है ना हमारा, जो हमारा दूसरा स्कंद है, उसका 9th चैप्टर का 33वें श्लोक से लेकर 36वें श्लोक तक, मतलब सेकंड कैंटो के श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो जो है, उसका अध्याय नंबर, चैप्टर नंबर 9, उसका श्लोक नंबर, वर्स नंबर 33, 33rd से लेके 36 तक, 33, 34, 35, 36, इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवतम। तो उन 4 श्लोकास के बेसिस के ऊपर श्री जो ऋषि वेद व्यास जी थे, उन्होंने भागवतम की पूरा लिख दिया था, 18,000 श्लोकास। ठीक। हरे कृष्णा। हमारे साथ अभी प्रभु कृपा जी हैं। आपने इनको देखा होगा टीवी में, एक्चुअली ये प्रचारक हैं और श्रीमद् भागवतम के बारे में ये प्रचार करते हैं। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया, आप अपना परिचय भी देना चाहें दे सकते हैं। आप में से देखा होगा इन लोगों को टीवी, आपने इनको टीवी पे, कुछ लोगों ने। जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम आचार्य संतोष है और मैं इस समय लखनऊ से हूँ। हमें बहुत अच्छा लगता है जब ये भागवत उच्चारण होता है, इससे सुंदर और कोई चीज हो नहीं सकती। और आप सब लोग भागवत पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ने में कोई भी संकोच ना करे, थोड़ा गलत होगा तो ठाकुर जी फिर उसे ठीक कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर जो आप लोग कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, हमने हैंडल इसलिए किया था कि अगर किसी को पढ़ने में असुविधा हो रही हो तो उसे हम पढ़ भी सकते हैं आपके लिए। जी जी, धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप में से किसी का कोई प्रश्न है अगर प्रभु जी से आप पूछना चाहते हो भागवतम से रिलेटेड, या जो अभी हमने पढ़ा श्री कृष्ण लीला बुक, एक्चुअली ये भी श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का कंपाइलेशन है, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। जी। अगर आपके मन में, किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न है जो आप प्रभु से पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो प्रभु जी से भागवतम से रिलेटेड कुछ, क्योंकि मुझे तो उतना ज्यादा भी ज्ञान नहीं है, लेकिन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। झुमकी माता जी, माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, मुझे ये डाउट है कि अगर हमने स्कंद 1 नहीं पढ़ा है तभी भी हम स्कंद 2 पढ़ सकते हैं, चतुर जो है श्लोका। अच्छा, अगर आपको सिर्फ 4 श्लोकास वही पर्टिकुलर पढ़ने हैं तो वो आप कभी भी पढ़ सकते हो, बट हाँ, अगर आपको सीरीज सिस्टमैटिकली पढ़ना है तो वो आप स्टार्टिंग से पढ़ो तो वो ज्यादा बेटर है। पहला स्कंद, सेकंड कैंटो पूरा, मगर अगर पूरा भागवतम पढ़ना है, अगर नहीं समय है ऑफिस में जाना, लेकिन सोचते हो कि मैं डेली थोड़ा थोड़ा पढूं भागवतम, इतना पढ़ लूं कि मुझे लगे कि मैंने भागवतम पढ़ा है, तो 4 श्लोकास बेस्ट है आपके लिए, चतुर्श्लोकी। ओके माता जी। मतलब अगर फल चाहिए हमें खाली, तो हमने 4 श्लोका पढ़े, बट अगर हम उसे समझना चाहते हैं और उसमें अपना मतलब अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो हमें पूरा शुरू से ही पढ़ना चाहिए। हाँ, पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ग्रंथ राज है। तो आप, मतलब एक बार क्या हुआ था कि इस्कॉन में एक प्रभु जी आए, तब वो डिवोटी नहीं थे, वो आगे कहने लगे आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक जो है वो मेरे को दिखाओ, सबसे सबसे बढ़िया जो बुक है आपके पास। उन्होंने, जो भक्त थे वहां के, उन्होंने बोल दिया उनको, ये लो जी, ये हमारा श्रीमद् भागवतम है, कितने का है, पैसे दिए और लेकर चले गए। अब वो जो थे वो इस भावना से भागवतम लेकर गए थे कि मैं भागवतम में से गलतियां निकालूंगा, मिस्टेक निकालूंगा, और एक तरह का ये जो चैलेंजिंग, मतलब चैलेंज करते हैं ना कई लोग कि ये है वो है जी, क्या है, जो नुक्स, मेन नुक्स निकालने वाले, ऐसे टाइप की वो भावना लेकर आया था। और जब वो पढ़ने के लिए बैठा, उसके हाथ में शराब का गिलास, शराब के गिलास के साथ उसने शुरुआत की, पहला कैंटो खत्म किया, उसकी शराब छूट गई।
दूसरे कैंटो के ऊपर आया सिगरेट छूट गई, तीसरे कैंटो के ऊपर आया चाय कॉफी ये सब छूट गई। उसने सोचा ये क्या हो रहा है, गलती मैं निकाल नहीं पा रहा, मेरी जो चीजें थी वो छूटती जा रही है, वो हटती जा रही है। तो फिर हाँ जी। पढ़ते पढ़ते वो बन गए भक्त। उनको पता लगा मैं कितना गलत करने सोच रहा था, क्या सोच रहा था, और मेरी गलतियां निकल गई, अपनी खुद की त्रुटियां कमियां जीवन की जो थी, वो बाहर निकल आई सारी की सारी। हाँ माता जी। हाँ तो मतलब अगर हम शुरू से पढ़ेंगे सुंदर, तो वो बहुत काफी सुंदर। बेटर है। बिल्कुल माता जी, हम बहुत जल्दी शुरू से पढ़ाने वाले हैं, श्रीमद् भागवतम जो है हम पढ़ाने वाले हैं, श्रीमद् ओके माता जी, शुरू से पढ़ाएंगे। अच्छा डिसीजन है जी माता जी, जी मैं जरूर अटेंड करूंगी। जी और जरूर। ये लोग 1000 लोग पढ़ेंगे इनसे, क्योंकि हमने ओके कई प्रभु जगह जी। चर्चा किया है आपकी, जी और जी आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत बहुत अच्छा है। बहुत से लोग पढ़ेंगे, ठीक है प्रभु जी, जैसे और इसमें बताएं। जो 40 मिनट का लिमिट है उसे बढ़ा भी सकते हैं। जी जी हाँ, तो हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि जो भागवत जी हम करते हैं या गीता प्रवचन है, वो हमारा रात को या शाम को होता है, सुबह हम फ्री रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा सोनू जी ने ये आयाम चलाया है। इसमें सुबह 9 से 10 से 11 बजे तक जो समय दिया है आपने, बहुत सुंदर समय है। इस समय हम या तो पेपर पढ़ते थे या मोबाइल स्क्रॉल करते थे। ये बहुत अच्छा आपने कर दिया है। जी। आप भी कंटिन्यू, आप करें, ये भी कहें। हो गया है क्योंकि अब समय भी खत्म है, तो नया चैप्टर तो भी हम पढ़ नहीं पाएंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। किसी और का रिया जी, माता जी ने अपना हैंड रेस किया, शायद उनको कुछ पूछना है प्रभु जी आपसे। माता जी पूछ सकते हो आप, अनम्यूट हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मेरे को तो प्रभु जी पढ़ना भी नहीं आता है अच्छे से, पर कोशिश करती हूँ कि रॉन्ग होगा तो ठीक है, माता जी करेक्ट कर लेंगी। अभी हम शाम को भी संस्कृत का भी क्लास रहता है हमारा। पहली बार मैंने संस्कृत का क्लास मैंने चालू किया, तो इतना ये मेरे को इतना उसकी वैल्यू नहीं पता थी, मतलब माइंड ये नहीं पता था। फिर दूसरी बार मेरे को तब पता चला कि कृष्ण भगवान की वाणी है कि हमको सीखने चाहिए श्लोक। तभी भी फिर दामोदर अष्टकम तब भी मैंने सीखा था, पर तभी भी फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर अभी तीसरी बार में मेरे को उसकी इतनी वैल्यू पता चली है ना, माता जी को बोलती हूँ एक दिन भी मैं मिस नहीं करूंगी। और इतना अच्छे से एक एक मैं दिमाग में, मेरी पढ़ाई में भी मैं इतनी वीक हूँ ना, पर जब भी पढ़ाई करती थी कुछ भी पढ़ता ही नहीं था। अभी माता जी इतना अच्छे से कराते ना, मेरे को तो श्लोक भी याद आ गई हो। अभी 2 श्लोक करे, उसमें से एक मेरे को याद आ गया श्लोक। अभी 2-3 दिन हुआ है चालू किया है, 3 दिन हुआ है। इतना अच्छे से कराते ना, कोई भी नहीं कराएगा उतना अच्छे से श्लोक, माता जी जितना अच्छे से कराते। 12th चैप्टर चालू किया है, बहुत अच्छे राजा से कराते। परीक्षित ने कोई भी श्लोक नहीं बोला था, केवल सुना था। तो श्रवण एव कर्तव्यम, केवल आप अगर सुनते रहेंगे तो भी जो ये कानों के द्वारा हम सुनते हैं ना, वो चित्त में स्थापित हो जाता है, और सुनते सुनते ही हमारा उच्चारण ठीक हो गया। वैसे तो हम धारा प्रवाह 4 घंटे बोलते हैं, पर सुनने से क्या होता है, हमें लर्निंग कहीं से भी लेनी चाहिए। ये विचार नहीं करना चाहिए कहाँ से ले रहे हैं, जहां मिल जाए सिर झुकाकर लर्निंग लेना चाहिए, और उम्र के अंतिम पड़ाव तक लर्निंग लेना चाहिए। ट्रेनिंग, मीटिंग और लर्निंग आखिरी तक चलना चाहिए। और आप केवल सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, क्योंकि सुन सुन निज प्रियतम की महिमा, मन में सुरति समाई। सुन सुन करके ही आप पार हो जाओगे। देखो शबरी ने सुना, अर्जुन ने केवल सुना ही तो, भगवान बोलते रहे। और जहां आपको संशय लगे आप प्रश्न करना। सोनू जी आपको बहुत अच्छे उत्तर देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर भी जहां हमें आवश्यकता पड़ेगी कि हमें बोलना है, तो हम आपका सबका साथ देंगे। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सोनू जी 1000 लोगों को ऐसे ही पढ़ाएं। ये ईश्वर से प्रार्थना है थैंक जी। यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। मेरे को तो जी, माता जी की जैसे ही होना है, बाएं एकदम सब बाएं हाथ उनको
मेरे को वो ऐसा वो मैं इतना ये सोचती हूँ कब वो दिन आएगा सब मेरे को आएंगे श्लोका। अच्छा, थैंक यू श्लोक माता आए जी, ना आप आए, श्लोक इतना आए ना हमारे आए, ऊपर उसकी एफर्ट्स चिंता नहीं करते हैं करना ना, है। एक पैसा भी नहीं लेते, इतना हमारे लिए इतना एफर्ट्स करते हैं माता जी, उसका भी उसका चुका पाएंगे कि नहीं हम। ये जो आप ले रहे हो यही धन है, जो आप पढ़ रहे हो यही दक्षिणा है, क्योंकि भगवान का नाम हम देने जा रहे हैं और कोई ले रहा है, यही उसकी दक्षिणा है, यही धन है। बहुत लोगों को देने जाते हैं तो मना कर देते हैं वो लोग कि मैं नहीं चाहिए। आप ले रहे हो ये बड़ी बात है। बाकी आपको सोनू जी इस बारे में बताएंगे। सोनू जी। बिल्कुल सही बात है माता जी। जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने श्लोक जब शुरू किए थे, आप आए थे 3 बारी, तीसरी बार आए हो आप मुड़कर, है ना रिया माता जी? तीसरी बार मुड़कर आए हो ना? हाँ दामोदराष्टकम जब हमने किया था वो तो आई थिंक आपने पूरा कर ही दिया था, वो 8 ही तो श्लोकास थे उसमें, वो छोटा था, है ना? हाँ हाँ तो जो आपसे पहले जो ग्रुप में थे ना, क्या नाम है उनका, रश्मि माता जी। रश्मि माता जी ने जब भगवत गीता के श्लोक लर्न करने वाली क्लास में आए ना, वो जो आपसे पहले वाले बैच थे, उन्होंने क्या किया, हाँ उनका 11 दिन के अंदर 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 उनकी मछली खाना छूट गई थी। वो मछली खाते थे, मछली खाना छूट गया था। जो भाव्या प्रभु जी हैं वो 2 साल से मेरे साथ भक्ति कर रहे हैं, मतलब कि 2 सालों से पढ़ाई करते हैं वो मेरे पास। तो जब उन्होंने कंठस्थ करने की कक्षा में आए ना, उन्होंने बोला मैं एकादशी व्रत रखना चाहता हूँ। तो आपको पता है उसकी उम्र कितनी छोटी है, 3rd क्लास में तो पढ़ता है वो भी। 3rd हाँ क्लास का तो बच्चा है बेचारा, वो देखो उसको कितनी ज़्यादा उसके अंदर वो है। हर क्लास में आता है, अलर्ट होकर बैठता है, लिखता है, नोट्स बनाता है, सब कुछ करते हैं वो प्रभु जी, छोटे से हैं अभी। तो अगर हमें हमारी कमी खुद की निकलती है बाहर, जब हम शास्त्रों का सहारा लेते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, क्योंकि हमारी नवधा भक्ति में सबसे पहले जो पॉइंट बताया वो श्रवणम ही तो बताया है। नवधा भक्ति में सबसे पहला जो है श्रवणम है, सुन सुन के भी बेड़ा पार हो जाए। कीर्तन जी। अभी जैसे जो फूल बेचने वाली थी, जिसने कृष्ण भगवान की झोली रत्नों से वो, जिसने कृष्ण भगवान जी को दिया था ना, फ्रूट्स दिए थे, भगवान जी को बोला था कि कुछ लेकर आओ लल्ला, तो भगवान जी छोटे-छोटे हाथों से चावल के दाने लेकर आते हैं। तो उन्होंने जब तक उन्होंने कृष्ण भगवान को नहीं देखा था, वो सुन-सुन कर ही मोहित हो गई थी। कृष्ण ऐसा, कृष्ण वैसा, उसने ये कर दिया, वो देखा वो कितना सुंदर है, देखा वो कितना शरारती है। वो सोच-सोच के कौन बच्चा होगा, किसका बच्चा होगा, कृष्ण कृष्ण बड़ा सुन रही है, तो सुन-सुन के वो कृष्ण तक पहुँची, दर्शन किए। उसके बाद कृष्ण भगवान मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। 5 मिनट दिखा रहा है रिमेनिंग टाइम, 5 and 15 सेकेंड। जी, पर जी। ये अमृत चर्चा हमें लगती है बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो अगर आपकी अनुमति हो तो ग्रुप पर एक लिंक शेयर करूं मैं प्रभु इसका, हाँ हरे जी, हाँ कृष्ण जी। का, तो 10 मिनट चर्चा और बढ़ जाए। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये वाली मीटिंग ऑफ कर देती हूँ। इसको मैं जी। स्टॉप कर देते हैं मैं ना? लिंक शेयर करता हूँ, तत्काल लिंक शेयर करता हूँ। जी, 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 जी। स्टॉप।